हरे कृष्णा। एक ऐसा भक्त था जिसे स्वयं देवी सरस्वती ने वरदान दिया था कि उसे शास्त्रार्थ में कोई नहीं हरा सकता। और वास्तव में यह सत्य था कि संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हुए एक ब्राह्मण को आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जिसके सामने उसे शास्त्रार्थ में हराना पड़े। यानी कि वह दिग्विजय ब्राह्मण पंडित था। उसके ऊपर देवी सरस्वती की विशेष कृपा थी। लेकिन कोई एक व्यक्ति उसके सामने ऐसा आया जिसने उसके इस अहंकार को चूर चूर कर दिया। और उसमें भी माता सरस्वती की ही इच्छा थी। आखिर क्या है इस कथा के पीछे का रहस्य, यही हम सुनेंगे आज की हमारी वसंत पंचमी की विशेष कथा में। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की हमारी वसंत पंचमी विशेष कथा श्रृंखला में। कुछ ही समय में वसंत पंचमी का विशेष और अत्यंत शुभ पर्व आ रहा है और आप सबको देवी सरस्वती की इस वसंत पंचमी पूजन दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। तो चलिए इस वसंत पंचमी के अवसर पर हम श्रवण करते हैं देवी सरस्वती के एक ऐसे भक्त की कथा जो हमें वास्तव में एक गढ़ अर्थ प्रदान करती है। तो आइए आज के वसंत पंचमी व्रत कथा आरंभ करते हैं। यह समय था लगभग 15वीं शताब्दी का। नवदीप नगर में विद्या और भक्ति का अद्भुत संयोग मिल रहा था, क्योंकि उस समय उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतरित हुए। उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उन्हें निमाई पंडित के नाम से उस समय जाना जाता था। वे शास्त्र, व्याकरण और संस्कृत के परम विद्वान माने जाते थे। लेकिन उसी समय में एक और महान पंडित था और उसका नाम था केशव कश्मीरी। हर प्रकार के वेद, पुराण, उपनिषद, व्याकरण और संस्कृत के ग्रंथों का प्रकांड पंडित और ऐसा दिग्विजय कि उसके सामने कोई भी शास्त्रार्थ के लिए टिक नहीं पाता था। उसने काशी में अध्ययन किया था और स्वयं को दिग्विजय पंडित कहता था। उसने संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया था और सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ करके पराजित किया हुआ था। देवी सरस्वती का एक विशेष भक्त था। वह सदैव उसकी उपासना करता। प्रतिदिन वह माँ सरस्वती की आराधना करता और उन्हीं की कृपा से उसे यह असाधारण स्मरण शक्ति और काव्य रचना की क्षमता प्राप्त हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उसके हृदय में इस विद्या का अहंकार आने लगा। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। उसने अपने समय में नवदीप के बारे में बहुत सुना था और उसने सुना था कि नवदीप में अनेक विद्वान लोग बसते हैं। तो उस समय केशव कश्मीरी ने सोचा कि क्यों न मैं नवदीप में जाकर वहां के लोगों को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दूं, और फिर तो संपूर्ण विश्व में मुझसे आगे कोई नहीं हो पाएगा। अगर वहां पर मेरी विजय हो गई तो फिर मैं संपूर्ण विश्व में विश्व विजेता कहलाऊंगा। इस प्रकार सोचते हुए केशव कश्मीरी साक्षात्कार करने के लिए नवदीप में आ पहुंचा। उस समय नवदीप में अनेक विद्वान थे, लेकिन वे सब केशव कश्मीरी को जानते थे और उनको लग रहा था कि केशव कश्मीरी की प्रतिभा के आगे उन सब का कोई स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि केशव कश्मीरी की यह विशेषता थी कि वह एक ही क्षण में तत्काल सैकड़ों श्लोकों की रचना कर सकता था और वह भी अत्यंत जटिल छंदों में। इसलिए नवदीप वासी घबरा रहे थे कि आखिर इस केशव कश्मीरी के सामने हम कैसे शास्त्रार्थ कर पाएंगे। अब उसी समय में भगवान चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित के रूप में नवदीप में विराजमान थे। वे अभी किशोर अवस्था में ही थे, लेकिन उनकी बुद्धि और विद्वता अतुलनीय थी। इसलिए नवदीप वासियों ने सोचा कि केशव कश्मीरी के सामने हम निमाय पंडित को ही ले जाएंगे।
अगर वह जीत गया तो हम कहेंगे, जरा देखो तो एक बालक के सामने जीतने में कौन सा बड़ा साहस है। और अगर केशव कश्मीरी हार गया तो हमारे नवदीप का मस्तक ऊपर हो जाएगा। इस प्रकार सोचकर सभी नवदीप वासियों ने केशव कश्मीरी को निमाई पंडित के पास जाने के लिए कहा। अब एक दिन संध्या के समय निमाय पंडित गंगा स्नान करने गए और वहां से आने के बाद वे अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए बैठे हुए थे। उस समय गंगा के तट पर केशव कश्मीरी भी आ गया। उसके चारों ओर विद्वानों की भीड़ लगी हुई थी और सभी केशव कश्मीरी की वेदांता की प्रशंसा कर रहे थे। निमाई पंडित को देखकर केशव कश्मीरी ने पूछा, हे बालक, तुम कौन हो? तब निमाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं इसी नवदीप का एक छात्र हूँ, मेरा नाम निमाई है। यह सुनकर केशव कश्मीरी पूछता है, अच्छा तो तुम विद्या अध्ययन कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, जरा बताना। तो निमाई ने कहा, जी मैं व्याकरण और काव्य शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ। अब यह सुनकर तो केशव कश्मीरी को और ज्यादा प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि इस बालक के सामने अपनी विद्वानता का प्रदर्शन करने का यह बड़ा अवसर है। फिर उसने कहा, बहुत अच्छा, तो फिर तुम मेरी इस काव्य रचना को सुनो और उस पर अपनी टिप्पणी देना। यह सुनकर निमाई ने कहा, अवश्य, लेकिन मेरा एक निवेदन है। आप ऐसा कीजिए कि आप माँ गंगा की स्तुति में कुछ श्लोकों की रचना करिए। यह सुनकर मुझे और प्रसन्नता होगी। निमाई की यह बात सुनकर केशव कश्मीरी ने आंखें बंद की और फिर कुछ ही क्षणों में गंगा देवी का गुणगान गाते हुए 100 श्लोकों की रचना कर दी। यह सभी श्लोक अत्यंत जटिल छंद में थे, अलंकारों से युक्त थे और गंगा माता की महिमा का वर्णन कर रहे थे। यह देखकर वहां उपस्थित सभी विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। ऐसी तीव्र काव्य रचना और ऐसी क्षमता उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब केशव कश्मीरी ने अपनी काव्य रचना समाप्त कर ली तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। फिर केशव कश्मीरी ने बड़े गर्व से निमाई की ओर देखा और उससे पूछा, तो बालक, कैसे लगे मेरे श्लोक? यह सुनकर निमाई कहते हैं, महाराज, आपकी स्मरण शक्ति तो बड़ी अद्भुत है। आपने 100 श्लोक तत्काल रच दिए। यह तो सामान्य बुद्धि से परे है। निश्चित ही देवी सरस्वती की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। निमाई की इस प्रशंसा भरी बात को सुनकर केशव कश्मीरी और प्रसन्न हो गया। अब धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। माँ सरस्वती की कृपा से ही मुझे यह शक्ति प्राप्त हुई है। लेकिन अब तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरी रचना में कोई दोष दिखाई दिया? तब निमाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, पंडित जी, दोष तो बहुत है, लेकिन अगर आप आज्ञा दे तो मैं केवल एक ही श्लोक के दोष बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर सभी श्लोकों के दोष बताने लगूंगा तो रात्रि भर का समय भी कम पड़ जाएगा। अब निमाई की ऐसी बात सुनकर केशव कश्मीरी को क्रोध आने लगा। उसके मुख पर क्रोध की लकीरें फैलने लगी। उसने कहा, क्या कहा तुमने? मेरी रचना में दोष? असंभव। चलो बताओ तो जरा, क्या दोष है मेरी रचना में? यह सुनकर निमाई कहते हैं विनम्रता पूर्वक, महाराज, आपने अपनी रचना में गंगा माता की तुलना एक साथ 3 वस्तुओं से की है। आपने कहा कि गंगा की लहरें चंद्रमा के समान सुंदर है, कमल के समान कोमल है और मोती के समान श्वेत है। यह विरुद्ध अलंकार दोष है। यह सुनकर केशव कश्मीरी कहते हैं, अच्छा, यह कैसे दोष हो सकता है? मैंने तो गंगा की महिमा बढ़ाने के लिए उपमाएं दी थी। तो निमाई कहते हैं, महाराज, काव्य शास्त्र में यह नियम है कि एक साथ 3 असंगत उपमाएं देने से विसंगति दोष उत्पन्न होता है। चंद्रमा, कमल और मोती, यह तीनों अलग अलग गुणों के प्रतीक है। जब आप एक ही वस्तु की तुलना इन तीनों में से एक के साथ करते हैं तो अर्थ में भ्रम उत्पन्न हो जाता है।
इसलिए श्रोता को समझ नहीं आता कि गंगा की लहरें वास्तव में किस गुण से युक्त है। फिर निमाई ने आगे कहा, और दूसरा दोष यह है कि आपने पुनरुक्ति का दोष किया है। आपने एक ही भाव को कई बार अलग अलग शब्दों में दोहराया है और यह भी काव्य में दोष माना जाता है। अब यह सुनकर केशव कश्मीरी आवाक रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसकी रचना में ऐसे दोष भी निकाल सकता है। फिर निमाय पंडित ने आगे कहा, महाराज, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल काव्य शास्त्र के नियमों की ओर संकेत कर रहा हूँ। आपकी स्मरण शक्ति अद्भुत है, लेकिन काव्य रचना में शास्त्रीय नियमों का पालन भी आवश्यक होता है। अब यह सुनकर केशव कश्मीरी को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, यह बालक मुझे काव्य शास्त्र सिखा रहा है। मैं जिसने पूरे भारत में विजय प्राप्त की है, वह मुझसे सीखने आया है। मैं ऐसा सोचते हुए भी लेकिन उस केशव कश्मीरी के पास निमाय को उत्तर देने के लिए कोई तर्क नहीं था। उसने कहा, बालक, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुमने काव्य शास्त्र की गहराई का ज्ञान नहीं है। यह दोष नहीं बल्कि काव्य सौंदर्य है। लेकिन निमाई ने शांत से कहा, महाराज, अगर आप चाहे तो मैं आपके बाकी 99 श्लोक के दोष भी बता सकता हूँ। प्रत्येक श्लोक में व्याकरण, छंद और अलंकार का कोई न कोई दोष है। अब यह सुनकर केशव कश्मीरी का मुख लाल हो गया। वहां उपस्थित सभी विद्वान चुप खड़े रह गए। वे सब जानते थे कि निमाई सत्य कह रहा है। केशव कश्मीरी ने क्रोध में आकर कहा, तुम एक अहंकारी बालक हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं संसार का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। यह सुनकर निमाई कहते हैं, महाराज, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन विद्या केवल शब्दों के जाल से नहीं बनती। विद्या तो विनम्रता में है, सत्य में है, और सबसे बड़ी विद्या भगवान की भक्ति में है। अब यह सुनकर केशव कश्मीरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। निमाई की पाठशाला में बैठे वे सभी बालक हंसने लगे और केशव कश्मीरी का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन निमाई पंडित ने उन सबको रोक दिया और ऐसा ना करने के लिए कहा। फिर निमाई ने केशव कश्मीरी से कहा कि महाराज, शायद आज आप थके हुए हैं, इसलिए ऐसे कुछ कुछ दोष हो गए हैं, लेकिन आप चिंता ना करें। आप आज रात्रि में अच्छे से विश्राम कर लीजिए और फिर से कल प्रातःकाल हम इसी स्थान पर मिल सकते हैं। वहां पर मैं आपके साथ इन अद्भुत काव्य शास्त्र का प्रवचन सुनूंगा। निमाई की ऐसी बात सुनकर और उन सभी बालकों और विद्वानों को हंसता हुआ देखकर केशव कश्मीरी को बड़ा क्रोध आया। वह अत्यंत क्रोध में अपने घर वापस चला गया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि एक बालक उसे कैसे हरा सकता है। उस रात केशव कश्मीरी को नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रहा था कि उस बालक ने आखिर किस प्रकार उसकी काव्य रचना में दोष निकाल दिए। आधी रात के बाद किसी प्रकार वह थोड़ा सा सो पाया और उसी क्षण उसके स्वप्न में देवी सरस्वती प्रकट हुई। केशव कश्मीरी ने देखा स्वयं माँ सरस्वती उसके समक्ष प्रकट हुई है। वीणा धारण किए हुए श्वेत वस्त्रों में सुशोभित अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशमान देवी को देखकर केशव कश्मीरी भय और आश्चर्य में कांप उठा। उसने माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर माँ सरस्वती ने गंभीर वाणी में कहा, केशव, तुम मेरे प्रिय उपासक हो। मैंने ही तुम्हें यह विद्या प्रदान की है, लेकिन तुम्हारे हृदय में अहंकार का बीज अंकुरित हो गया है। तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे हो। यह विद्या का सबसे बड़ा शत्रु है, अहंकार। माता की बात सुनकर केशव कश्मीरी ने कहा, माँ, मुझसे क्या अपराध हो गया? तब देवी सरस्वती कहती है, आज गंगा तट पर तुमने जिस बालक से बात की थी, वह कोई साधारण बालक नहीं है। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, मेरे खुद के आराध्य देव। मैं उनकी शाश्वत सेविका हूँ। जब तुम उनके समक्ष अपने काव्य रचना कर रहे थे तो
तुमने अहंकार में आकर उनका अपमान किया है और मेरे स्वामी का इस प्रकार अपमान मैं सहन नहीं कर सकती और इसलिए आज तुम्हारे अहंकार का नाश हुआ। मेरे स्वामी के सामने कोई भी मनुष्य, कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। वे परम विद्वान है, वे अनादि है, अनंत है, त्रिभुवन पति है, स्वयं जगन्नाथ है, वे सर्वज्ञ है। उनके कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती। तुम्हारी समस्त विद्या मेरी कृपा से है, लेकिन महाप्रभु के सामने मेरी विद्या भी तुच्छ है। वे समस्त ज्ञान के आधार है, समस्त विद्याओं के स्रोत है। इसलिए जाओ, कल प्रातः काल होते ही तुम निमाय पंडित की शरण में चले जाओ, उनसे क्षमा मांगो, वही तुम्हारी एकमात्र उद्धार कर सकते हैं। अपने अहंकार का त्याग करो, विनम्रता से उनकी भक्ति की याचना करो और तभी मैं तुम पर फिर से प्रसन्न होंगी। इतना कहकर देवी सरस्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अब केशव कश्मीरी रात भर सो नहीं पाया। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। उसे अपने अहंकार का अनुभव हुआ था। प्रातःकाल होते ही वह दौड़ता हुआ गंगा तट पर गया, जहाँ निमाई पंडित अन्य बालकों के साथ वेद अध्ययन कर रहे थे। केशव कश्मीरी ने दूर से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और फिर रोते हुए निमाई के चरणों में गिर पड़ा। निमाई से क्षमा मांगते हुए उसने कहा, हे निमाई पंडित, मेरे अहंकारी बर्ताव के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं। मैंने आपकी मैंने अपनी तुच्छ विद्या पर घमंड किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि समस्त विद्या आपके चरणों से ही प्रभावित होती है, आपके चरणों से ही प्रभावित होती है। कृपा मुझे अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। यह देखकर निमाई पंडित ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, आप तो पूजनीय हैं। देवी सरस्वती की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी हुई है। आपकी विद्या व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसे भक्ति के साथ युक्त करके अगर आप उपयोग में लेंगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। विद्या और भक्ति का संगम ही सच्चा ज्ञान होता है। अपनी विद्या का उपयोग भगवान की महिमा गान करने में करो। अहंकार का त्याग करके विनम्रता पूर्वक हरि नाम का संकीर्तन करो। सच्ची विद्या है। इस प्रकार निमाई पंडित से शिक्षा लेने के बाद केशव कश्मीरी उन्हें प्रणाम करके उनकी शरणागति स्वीकार करके वहां से चला गया। और इस प्रकार इस पौराणिक कथा से हम यह समझते हैं कि देवी सरस्वती के आराध्य देव स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और देवी सरस्वती की कृपा याचना करते हुए जब हम उनसे विद्या, ज्ञान, संगीत और कला का आशीर्वाद मांगते हैं तो उसके साथ साथ हमें सरस्वती देवी से यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वे सात्विक बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, जिसके माध्यम से हम परम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर उनकी भक्तिमय सेवा कर सके। देवी सरस्वती की आराधना मात्र परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने के लिए या फिर स्मरण शक्ति को तेज बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए। उनकी सच्ची कृपा तब प्राप्त होती है जब हम विद्या को भक्ति के साथ जोड़ते हैं, जब हम अपने ज्ञान का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। तो इसलिए आइए इस वसंत पंचमी के सुअवसर पर हम देवी सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हमें आप ऐसी विद्या दीजिए जो विनम्रता लाए, ना कि अहंकार। हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो भगवान की भक्ति में सहायक हो। हम सदैव दम्भ रहित होकर अनंत काल तक आपके आराध्य परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रह सके। तो यह थी वसंत पंचमी के अवसर पर सुंदर पौराणिक कथा। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती अवश्य लिखना। राधे राधे।